अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना ताकि बरकत हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीन किराम, बिलखसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफुल क़ादरी दामत बरकातुहुम अल आलिया, खलीफा मिजाज हजूर सैयदी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद अरशदुल क़ादरी दामत बरकातुहुम अल आलिया और निहायत ही हाज़रीन व सामीन किराम, अपनी खुशकिस्मती समझता है कि जब से होश संभाला, अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार घराने में आंख खुली। बचपन से ही कानों में इश्क़े मुस्तफ़ा की बातें सुनने को मिली। फिर सद शुक्र इसके ऊपर कि अल्लाह ताला ने मुझ निकम्मे को अपने और अपने प्यारे हबीब के दीन के लिए शायद पसंद किया। दुआ है और आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मरते दम तक इसी तरह खुलूस के साथ मुझ समेत आप सब से भी दीन का काम लेता रहे। अल्लाह पाक हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जो लोग हज़रत पीर तरीक़त के साथ ताआवुन फरमाते हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में, उनकी औलाद में, उनके घरों में, उनके कारोबारी मराकज़ में ढेरों बरकतें अता फरमाए। जो लोग यहाँ मोहब्बत से दूर दराज से और नज़दीक से चल के आते हैं, अल्लाह ताला आज की इस बाबरकत महफिल के सदक़े आप तमाम के दिल में जो जो नेक तमन्ना है करीम आका की विलादत का सदका वो सारी पूरी हो जाए। अल्लाह पाक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जब से रबीउल अव्वल शुरू हुआ है, रोज़ाना कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसके लाडले का जिक्र करने का अल्लाह मौका देता है। अब कल रात से इसी सिलसिले में हूँ। पहले लाहौर में महफिल थी, वहाँ से फारिग हो के डायरेक्ट मैंने बस पकड़ी, यहाँ आया, सुबह यहाँ पहुँचा। अब सुबह से लेके अब तक इसी सिलसिले में कहीं दरसे कुरान, कहीं अब फिर अल्हम्दुलिल्लाह महफिल पाक में मौजूद हूँ। अभी फिर मैंने रवाना होना है लाहौर के लिए। कल फिर मेरे 2 प्रोग्राम हैं। इसी तरह ये बताने का मकसद पता क्या है
कि जब हम अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र करते हैं, फिर रब फरमाता है कि ए बंदो, तुम मेरा और मेरे हबीब का जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। हजरात मोहतरम, बड़ा बाबरकत महीना है, इश्क वाला महीना है, मोहब्बत वाला महीना है, और चाहता ये है कि इमामुल आशिकीन के कलाम से इब्तदा कर दूं। उसके बाद फिर कोई तमहीद नहीं, जो होगा सरकार की अजमत में ही बोलूंगा। इमाम फरमाते हैं, सर ताबा कदम, सर ताबा कदम। इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद रजा खान ताजदार बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह। सर ताबा कदम, सर से लेकर पांव तक, सर ताबा कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। इमाम का अंदाज अब बस चेक करते जाइएगा। विलादत हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कलाम हो आला हजरत का, स्टेज हो अहले सुन्नत का, मजमा हो अहले सुन्नत का, और मजा आ जाता है मोहम्मद की बात करने का। सर ताबा कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। अभी शायद किसी को समझ ना आई, मुझ जैसे ना समझ को। इमाम पता क्या फरमाना चाहते हैं? अब फरमाते हैं, हुजूर के सर से लेकर पांव तक पूरे का पूरा जिस्म मुबारक, पूरे का पूरा बदन मुबारक फूल की तरह है। सर ताबा कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। अभी आप बस मस्त होते जाइएगा, इंशाल्लाह आज की महफिल वाकई रूहानी और वजदानी कुछ बन गई है, कुछ बन जाएगी। इमाम ने कह दिया, मुतलकन कह दिया कि सर से पांव तक मेरे करीम आका का जिस्म मुबारक क्या है? फूल की तरह। लेकिन इमाम का कलम उठा है ना, इमाम का कलम उठा था। पहले तो आपने इश्क में आके कह दिया कि सर से पांव तक क्या है? फूल ही फूल है। तसल्ली ना हुई, कह दिया, तसल्ली ना हुई, फिर क्या कहा? सर ताबा कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल। पहले मुतलकन पूरे जिस्म की बात की, तसल्ली ना हुई, फिर एक एक हिस्से की बात की। सर ताबा कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। पहले पूरी बात कर दी, फिर क्या फरमाया? लब भी फूल, दहन भी फूल, ठोड़ी भी फूल। मेरे आका मैं क्या क्या गिनवाऊं, आपका पूरा बदन ही फूल। सर ताबा कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। और इसका एक पहला शेर और एक आखिरी। क्या बात रज़ा, क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात, कहते हैं ना, वाह कमाल। क्या बात रज़ा उस चमनस्तान करम की। इमाम फरमाते हैं, रज़ा क्या बात है इस घराने की,
क्या बात है इस बाग की, क्या बात है इस गुलस्तान की, क्या बात रजा इस चमनस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और इमाम फरमाते हैं अर्शे हक है, अर्शे हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। मैंने आपको कहा कि कलाम आला हजरत का, नात मुस्तफ़ा की, मजमा अहले सुन्नत का, जितना वक्त देंगे उतना ही लूंगा। बस जो माहौल बना था उसको, अब उस लेवल को, उस ग्राफ को नीचे गिरना ना दीजिएगा। बस अर्श हक है। इमाम फरमाते हैं कि रब का जो अर्श है ना, अल्लाह का जो अर्श है इतनी बुलंदी के ऊपर, रब का जो अर्श है मुस्तफ़ा के कदमों के नीचे है, रसूलुल्लाह के बैठने की जगह है। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखनी है, देखेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अर्श जिसको जो मिला से मिला। इमाम फरमाते हैं रब्बे अर्श की कसम, अर्श के रब की कसम, पूरी कायनात में जिस जिसको जो जो कुछ मिला मुस्तफा का सदका मिला। ला रब्बे अर्श जिसको जो मिला से मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हम दो सलात व नात के बाद हजरात मोहतरम, महफिल कौन सी है बस एक दफ़ा बता दें फिर गुफ्तगू शुरू। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का तज़किरा, करीम आका के मिलाद का जिक्र। आपके अब्बा जान सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पहले तमहीदी गुफ्तगू भी समझ लीजिए, और कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, कुछ बातें जो होती हैं आराम प्यार से समझने और समझाने वाली होती हैं। तवज्जो रखिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं गुफ्तगू लंबी है, वाक़या तावील है, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक दो जुमलों में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जिस तरह हुस्ने यूसुफ मशहूर हो चुका था ना मिस्र में, जिस तरह हुस्ने यूसुफ के तज़किरे होने लगे थे मिस्र में, गली गली बाजार बाजार घर घर औरतों के दरमियान हुस्ने यूसुफ, हुस्ने यूसुफ, हुस्ने यूसुफ, हुस्ने यूसुफ।
हुआ कि ना हुआ? हुआ ना? बस जागते रहिए। जिस तरह हुस्ने यूसुफ के तज़किरे हो रहे थे मिस्र में, इसी तरह हुस्ने अब्दुल्ला के तज़किरे हो रहे थे अरब में। अभी हुस्ने मुस्तफ़ा नहीं आया, तवज्जो रखिएगा। अभी हुस्ने मुस्तफ़ा की बात नहीं आई, अभी हुस्ने अब्दुल्ला का तज़किरा हुआ कहाँ? अरब में। गली गली, बाजार बाजार, घर घर, और औरतों के दिल में ख्वाहिश पैदा होने लगी कि काश काश अब्दुल्ला मेरे सर का सेहरा बन जाए, अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे सर का सेहरा बन जाए। खैर वो मुकद्दर था, बीबी आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा का शादी हो गई, नूर मुंतकिल हो गया, नूर मुंतकिल हो गया। बड़ी मशहूर रिवायत है, एक पारसा औरत देखा करती थी छुप छुप के रोजाना, जब सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु उस गली से गुजरते तो रोजाना अपने दरवाजे के पर्दे को यूं उठाती, सैयदना अब्दुल्ला का हुस्न देखती पर्दा गिरा देती, हुस्ने अब्दुल्ला देखती पर्दा गिरा देती, हुस्ने अब्दुल्ला देखती पर्दा गिरा देती, हुस्ने अब्दुल्ला देखती पर्दा। रहा ना गया, रहा ना गया, निकाह का पैगाम भिजवा दिया। सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई जवाब ना दिया, अपने अब्बा जान के हुक्म के मुंतजिर थे। जहां आपके अब्बा जान ने हुक्म फरमाया आपने निकाह कर लिया। अब शादी हो गई सैयदना आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। अब तवज्जो वाली बात है, काबिल गौर बात है, एक लम्हे के लिए भी इधर उधर आपकी तवज्जो हुई तो जुमला निकल जाएगा। शादी हो गई सैयदना आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। पहली रात गुजार चुके, पहली रात गुजार चुके, अगली सुबह आई। सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो जिस गली से आपका रोजाना गुजर होता था, और वो पारसा औरत, वो नेक औरत रोजाना पर्दा उठा उठा के देखा करती थी, रोजाना पर्दा उठा उठा के देखा करती थी। शादी की रात गुजरने के बाद अगली सुबह जब उस गली से गुजर हुआ, उसने एक नजर देखा तो आज कोई पैगाम ना दिया, पर्दा गिराया और अंदर चली गई। वो जो रोजाना रोक रोक के निकाह के पैगाम देती थी, निकाह का कहा करती थी, आज उसने कोई बात ना की, पर्दा नीचे फेंका अंदर चले गई। आज सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद रुक गए, तवज्जो, आज खुद रुक गए, पर्दे के पीछे से फरमाने लगे, ए बीबी क्या बात है, अरसा दराज से तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी, रोजाना छुप छुप के देखा करती थी, रोजाना निकाह का पैगाम दिया करती थी, आज मुझे देख के चेहरा फेर के पर्दा गिरा के अंदर जाके छुप गई, वजह क्या है? अंदर से आवाज आई, कहने लगी, अब्दुल्ला वो जिस नूर के पीछे मैं पड़ी हुई थी ना, अब्दुल्ला वो जो तेरे पेशानी के अंदर मैं नूर देखा करती थी ना, जिस नूर को मैं अपने शिकम में लेना चाहती थी, वो नूर रात का किसी दूसरे शिकम में मुंतकिल हो चुका। अब मुझे तेरी कोई तमन्ना नहीं रही। बस मिलाद मुस्तफा अब शुरू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूर मुंतकिल हो गया, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा आप बयान फरमाती हैं कि जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो फौरन आते ही आपने सजदा किया। रिवायत आपने सुनी हुई है। इस रिवायत के ऊपर आला हजरत का एक शेर पढ़ूंगा और उस शेर की जो इमाम ने तर्जुमानी करते हुए हमें समझाने की कोशिश की है, वो समझाने की कोशिश करूंगा। तवज्जो है, बोर्ड तो नहीं होगा, बोर्ड तो नहीं होगा, अब तवज्जो रखिएगा, कीमती बात है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बस आदत हुई तो आते ही क्या किया, बोलिए, सर सजदे में रखा, सर सजदे में रख के अभी अपने जहन में वो तसव्वुर जमाएं कि एक दिन का बच्चा है। तवज्जो है ना, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा वजूद नहीं, बड़ा जिस्म नहीं, एक दिन का बच्चा है। आते ही अपने सर को सजदे में रखा
और दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। इमाम फरमाने लगे, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। जी, ये दो बातें अपने जहन से ना निकालिएगा, गुफ्तगू का इंशाल्लाह मजा आएगा। पहले आते ही क्या किया? सजदा। इमाम ने शेर कौन सा कहा? पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगार ये उम्मत पे लाखों सलाम। हजूर जब इस दुनिया में आए तो सर को रखा सजदे में। एक मिसाल दे देता हूं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, आप में से या कोई भी कशे बासर कोई बंदा कोई बुरा काम करे, चोरी करे, गलत हरकत करे, कुछ भी करे, तो हमारे कानून के मुताबिक फौरन पुलिस आएगी, उसे पकड़ के ले जाएगी। हकीकत है कि नहीं? उसे ले जाएगी, उसकी तजलील होगी, गाड़ी में बैठाएंगे, मोहल्लेदार देखेंगे, मजमा इकट्ठा होगा, सारे देख लेंगे कि इसने कोई गलत काम किया है। इसको पकड़ के क्या हुआ? थाने में ले गए। अब वहां पे मुकदमा लंबा होता गया, उसकी छतरोल भी हो गई, उसको 2-4 जूते भी लग गए। अब उसने कहा कि खबरदार मुझे हाथ ना लगाना, मेरे हाथ बड़े दूर तक जाते हैं। तवज्जो रखिएगा, मेरे हाथ बड़ी दूर तक जाते हैं, मुझे हाथ ना लगाना। पुलिस वालों ने कहा हाथ तो अब हमने लगा दिया, जूते तो अब पड़ गए, मोहल्लेदारों ने तो देख लिया, रुसवाई तो हो गई। अब किस बात की तरी लगा रहे हैं? तवज्जो रखिएगा, अब किस बात का हमें धमका रहे हो, डरा रहे हो? अब वो उनसे एक मोबाइल पकड़ेगा, फोन कॉल मिलाएगा मोहल्ले के चौधरी साहब को, MP MNA साहब को, और कहेगा जी मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मैं आपका चेला हूँ, मैं आपका वर्कर हूँ या जो भी हूँ, मुझे आगे यहाँ से निकलवाएं, मैं फंस गया हूँ। अब वो MP MNA साहब या चौधरी साहब थाने में या खुद जाएंगे या फोन कॉल करेंगे या किसी अपने अजीज को वहां पे भेजेंगे, भेज के उसे वहां से निकलवा के ले आएंगे। अब बात यह है कि उसको वहां से लेके गए, रुसवाई हुई, मोहल्लेदारों ने देख लिया, बदनामी हुई, जूते पड़ गए। अब चौधरी साहब ने, MP MNA साहब ने उसको छुड़वाया तो क्या छुड़वाया? अब छुड़वाया तो क्या छुड़वाया? इमामुल अंबिया ने अभी जूते पड़ने ना दिए, इमामुल अंबिया ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी उम्मत ने आना था, आई नहीं। उम्मत आती, उनमें से कोई बदकारी करता, गुनाह करता, मर जाता, हशर का मैदान लगता, रब फैसला सुना देता, फरिश्ते मुझ जैसे कमीने को गिरबां से पकड़ के घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जाते। रसवाई तो हो गई, अल्लाह ऐसी रसवाई से हम सबको महफूज रखे। रसवाई तो हो गई, क्या हुआ? अभी कोई पैदा ना हुआ, तवज्जो रखिएगा, पैदा ना हुआ, नेकी और बदी वाले अमाल, बोलते जाएं, नेकी और बदी वाले अमाल ना किए, पैदा ना हुआ, मरा ना, महशर का मैदान ना लगा, फरिश्तों ने ना घसीटा, रब ने फैसला अभी सुनाना था, अभी तो हम आए भी ना थे। मोहम्मद ने कहा या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे। बताएं, कमाल वो है कि जूते खा के फिर छुड़वाया जाए, कमाल वो है कि जूते पड़ जाएं फिर छुड़वाया जाए, या कमाल ये है कि जूते पड़ने की नौबत ही ना आए, पहले ही रब की बारगाह में कह दिया जाए ऐ अल्लाह ये मेरी उम्मत है, ऐ अल्लाह ये मेरी उम्मत है। पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद। अब जो इमाम का कलम, खुदा की इज्जत की कसम, अगर इश्क मुस्तफा समझना है तो इमाम के कलम को चलता हुआ देखिए। अभी एक बात आपने बताई, क्या कि पहला सजदा किया, कहां के दुनिया में। नुक्ता अगर इस महफिल का आप समझें कि ये पूरा जुमला, यही ये शेर और जो मैं आपको बता रहा हूं,
पूरा जुमला पूरी महफिल की जान है और पूरे साल के लिए आपकी खुराक है, तो इसके अंदर कोई झूठ ना होगा। तवज्जो रखिएगा। बस इमाम फरमाते हैं पहला सजदा दुनिया में आके किया, पहले सजदे पे, बस ये दो लफ्ज हैं, पहले सजदे पे। अगला लफ्ज क्या है? रोजे अजल। गहरी गुफ्तगू है, आसान करके समझाऊंगा। इमाम फरमाते हैं पहले सजदे पे, पहला सजदा किया कहां? दुनिया में आके। अगली बात करते हैं रोजे अजल, पहला सजदा किया दुनिया में। रोजे अजल पता है किसको कहते हैं? रोजे अजल कायनात नहीं बनी थी, अभी कायनात वजूद में नहीं आई, अभी जिन्न पैदा नहीं हुए, इंसान पैदा नहीं हुए, अल्लाह की पूरी मखलूक अभी पैदा ना हुई, अभी कोई भी ना पैदा हुआ, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम भी पैदा ना हुए। रोजे अजल की बात करने लगे हैं आला हज़रत, तवज्जो रखिएगा। कोई भी पैदा ना हुआ, अभी अल्लाह और मुस्तफा है, रब और उसका हबीब है। अब वहां पे दोनों के दरमियान एक वादा हुआ, दोनों के दरमियान एक वादा मुआहदा हुआ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, तू सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करेगा, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को पैदा करेगा, शीस अलैहिस्सलाम को पैदा करेगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा करेगा, नूह अलैहिस्सलाम को पैदा करेगा, मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा करेगा, ईसा अलैहिस्सलाम को, तमाम अंबिया को पैदा करने के बाद तू मुझे भी पैदा करेगा, मुझे भी भेजेगा। उनकी उम्मतों के बाद तुम मेरी उम्मत को भी लाएगा। तवज्जो रखिएगा। उनकी उम्मतों के बाद तुम मेरी उम्मत को भी लाएगा, उन नबियों के बाद तू मुझे भी भेजेगा। उनकी उम्मतें भी गुनाह करेंगी, मेरी उम्मतें भी गुनाह करेगी। उनकी उम्मतें भी गुनाह करेंगी, मेरी उम्मत भी गुनाह करेगी। अभी अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तन्हा थे, अब यार को मनाने लगे हैं। तवज्जो रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि खो के इस जुमले को सुने तो सुन लीजिए, इस जुमले के अंदर ऐसी ताकत है, खुदा की इज्जत की कसम, आपको अपनी इस उम्मती होने के ऊपर नाज होगा। अभी दोनों तन्हा थे, अपने यार को मनाने लगे हैं। रब फरमाता है महबूब मांग क्या मांगता है, महबूब मांग क्या मांगता है? या अल्लाह मांगता ये हूं कि सब अंबिया को भेजने के बाद मुझे भी भेजेगा, सब उम्मतों को भेजने के बाद मुझे, मेरी उम्मत को भी भेजेगा। सबके गुनाह होंगे, सबके अच्छे अमाल होंगे, मेरी उम्मत के गुनाह भी होंगे, मेरी उम्मत के बुरे अमाल भी होंगे, अच्छे अमाल भी होंगे। ऐ अल्लाह चाहता ये हूं कि मेरी उम्मत का हिसाबो किताब किए बगैर बख्श देना, मेरी उम्मत का हिसाबो किताब लिए बगैर बख्श देना। रब ने कहा ए हबीब, आला हजरत हैं, अपनी बात नहीं करने लगा, तवज्जो रखिएगा। रब ने कहा ए हबीब, इस बात को यहीं पे, तवज्जो, ए हबीब मान लिया, ए हबीब मान लिया। आदम को भेजने दे, भेज दिए। नूह को भेजने दे, भेज दिया। इदरीस को भेजने दे, भेज दिया। उनकी उम्मतों को भेजने दे, भेज दिया। इब्राहीम को भेजने दे, भेज दिया। तवज्जो रखें, अब जुमला आने लगा है जिसके ऊपर आप झूमेंगे। उम्मतों को भेजने दे, भेज दिया। ईसा को भेजने दे, भेज दिया। मूसा को भेजने दे, भेज दिया। ए मोहम्मद तेरी बारी है, ए मोहम्मद तेरी बारी है। जो तेरे और मेरे दरमियान वादा मुआहदा हुआ था, थप दे, जाहिर ना करना। ये रोजे अजल है, अभी कोई पैदा ना हुआ। तवज्जो रखें, आला हजरत फरमाते हैं पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, पहला सजदा किया, उम्मत की बख्शिश का ऐलान किया। रोजे अजल में रब को मना के उम्मत की बख्शिश का एहतमाम किया। अब तवज्जो, रोजे अजल में रब को मना लिया, वो तन्हाई का आलम। रोजे अजल पैदा कोई ना हुआ, रब को मना लिया। आला हजरत फरमाते हैं वो जो अल्लाह को हबीब ने मना लिया था, दुनिया में आए पहला सजदा किया। वो जो वादा किया था ना रब ने, उस वादे को आते ही याद करवाया। वो जो वादा हुआ था, वो रोजे अजल, इमाम फरमाते वो जो रोजे अजल वादा हुआ था ना, अब अल्लाह के हबीब ने मौका जाना,
मौके को गनीमत जानते हुए आते ही पहला सजदा किया। पहले सजदे में सर रख के अर्ज करते हैं, या अल्लाह वो जो हमने वादा किया था, या अल्लाह वो जो तूने कहा था, वो जो तूने कहा था दबा दे, मैं दबा गया। अल्लाह तूने मेरे साथ वादा किया था कि तेरी उम्मत का हिसाब किताब ना लूंगा, बख्श दूंगा। अल्लाह उस वादे को याद करने के लिए मोहम्मद अरबी दुनिया में आके पहले सजदे में अपनी उम्मत को याद करके तुझे तेरा वादा याद दिला रहा है। वो जो तूने वादा किया था ना, भूला तो नहीं है, फिर भी सर को सजदे में रख के तुझे, क्योंकि ये सजदा पसंद बड़ा है, सर को सजदे में रख के याद करवाने लगा हूं कि ऐ अल्लाह वो जो वादा किया था भूला तो नहीं। तूने कहा था आदम को भेजने दे, तूने भेज दिया। इब्राहिम को भेजने दे, भेज दिया, मैं खामोश रहा। मूसा को भेजने दे, भेज दिया, मैं खामोश रहा। ईसा को भेजने दे, भेज दिया, मैं खामोश रहा। ऐ अल्लाह तूने मुझे भेजा, मैं खामोश कैसे रहूं? मेरे बाद मेरी उम्मत आएगी, मेरे बाद मेरी उम्मत आएगी। आला हजरत का कलम तड़पा और क्या कहा? पहले सजदे, पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगार ये उम्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा। शम्अए बज़ में और जिस सुहानी जिस सुहानी घर चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक रब मुझे जन्नत में ना भेज दे, अंबिया के ऊपर जन्नत हराम है। तवज्जो है, बोर तो नहीं हो गए? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक जन्नत में अल्लाह मुझे दाखिल ना कर दे, तमाम अंबिया के ऊपर जन्नत हराम। जन्नत बोलिए हराम। क्या वो अल्लाह के नबी ना थे? तवज्जो रखिए, क्या वो अल्लाह के नबी ना थे? क्या उनकी उम्मतें ईमान नहीं लेके आई? लाई। वो भी अल्लाह के नबी, वो भी अल्लाह के रसूल, उनकी उम्मतें भी ईमान लेके आई। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मेरा कदम जन्नत में ना आ जाए, अल्लाह तमाम अंबिया के ऊपर जन्नत को हराम करेगा। उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुस्ने जन्नत को पहले कंप्लीट किया जाएगा। नहीं समझे? अब अगर कोई ये कहे कि इसमें बाकी अंबिया की माज़ अल्लाह तज़लील है, माज़ अल्लाह बाकी अंबिया का मुकाम और मर्तबा कम कर दिया, नहीं, जन्नत अभी अधूरी है, जन्नत अभी अधूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक एड़ी जब जन्नत में जाएगी तो जन्नत का हुस्न निखर जाएगा, जन्नत का हुस्न निखर जाएगा। करीम आका फरमाते हैं कि जन्नत हराम है अंबिया के ऊपर,
जब तक मेरा कदम ना लग जाए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल हो गए, तवज्जो रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल हो गए। अब अंबिया को अंदर आने की इजाजत, अंबिया अंदर आ गए, रसूलुल्लाह अंदर चले गए, अंबिया अंदर चले गए, करीम आका अंदर चले गए, अंबिया अंदर चले गए, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। अब वो जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक जो मुसलमान थे वो लाइनों में खड़े, वो लाइनों में खड़े हैं, दरवाजा बंद, लाइनों में। सबसे आगे आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत, सबसे आगे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की, स्टेप बाय स्टेप तमाम अंबिया की उम्मतें लाइनों में खड़ी हैं, दरवाजा बंद। सबसे पीछे होगी उम्मत मुस्तफा। आप बैंक में जाए ना 2-3 बजे, तो जो सुबह से बेचारा 7-8 बजे से खड़ा है, आप अगर डायरेक्ट लाइन तोड़ के आगे आएंगे तो वो कहेगा अंधा तो नहीं, पागल तो नहीं, मैं सुबह से आके खड़ा हूं, मैं सुबह से लाइन में खड़ा हूं, तू 2 बजे मुंह उठा के आया और सीधा अंदर जाने की कोशिश करता है। वजह क्या है? लाइन में लग, तुझे पता चले कि इंतजार करना कितना मुश्किल है। तमाम अंबिया की उम्मतें लाइन में है, उम्मत मुस्तफा सबसे एंड पे। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ, फरिश्ते आवाज लगाएंगे रास्ता बनाओ, उम्मतें हटती जाएंगी, मुड़ के देखेंगी मोहम्मद की उम्मत खड़ी है, मुड़ के देखेंगी रसूलुल्लाह की उम्मत खड़ी है। कोई उम्मत ये ना कहेगा अंधे हो, कोई उम्मती किसी नबी का उम्मती ये ना कहेगा अंधे हो, अजल से खड़े हैं, आदम की उम्मत से हूं, 1000 सालों से खड़ा हूं, अंधा है, आखिर में आके पहले जाने की कोशिश करता, नहीं कहेगा, क्योंकि जानते हैं मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है, मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। इसको कहते हैं प्रोटोकॉल, इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। अब सारी उम्मतें रास्ता बनाती जाएंगी। अब अंबिया के दिल में भी हसरत आएगी, अंबिया के। आला हजरत बता दूं क्या कहते हैं? बता दूं, आप कहते हैं कि अंबिया के दिल में एक हसरत आएगी, और फिर मैं जब मुझे रब मौका देगा ना, आला हजरत फरमाते हैं कि जब मुझे अल्लाह मौका देगा ना, ऐसे उम्मतें अब रास्ता बनाएंगी। तवज्जो रखिएगा, एक सेकंड के लिए भी इधर उधर ना होइएगा खुदारा। इमाम फरमाते हैं कि जब रास्ता बनाएंगी, हमें इज्जत के साथ इस्तकबाल करके, फूलों की पत्तियां निछावर करके अंदर ले जाया जाएगा। आला हजरत कहते हैं कि जब मुझे भी अंदर ले जाया जाएगा, तवज्जो इधर रखें, आला हजरत फरमाते हैं जब मुझे भी अंदर ले जाया जाएगा, मैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम लूंगा। अब तवज्जो रखिएगा, खुदा की कसम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा आशिक है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब यहाँ आशिक बैठे हैं, आंखें बंद कर लें, आला हजरत का म्यार देखें, आला हजरत का अदब देखें, आला हजरत का अंदाज देखें। इमाम फरमाते हैं कि मैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी तरीके से पहुंच जाऊंगा, दामन मुस्तफ़ा थामूंगा, अर्ज करूंगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इजाजत दें तो तमाम अंबिया से एक सवाल ना करूं। आला हजरत की जुर्रत देखें, इमाम का मुकाम और मर्तबा देखें, लेवल देखें। दामन मुस्तफा थामूंगा, दामन इसलिए थामा कोई रोकने वाला रोके ना, रोकने वाला रोके ना, कि मोहम्मद के दामन में लिपटा है, जो कहता है कहने दो। आला हजरत दामन मुस्तफा थामूंगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे तमाम अंबिया से बड़ा अदब के साथ एक सवाल ना करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाएंगे, मुस्कुराएंगे और फरमाएंगे मेरा अहमद रजा कभी गलत कुछ कहता नहीं। ए रजा बोल क्या बोलता है, ए रजा बोल क्या बोलता है। तवज्जो रखिएगा, झूम उठेंगे अगर इश्क का इतना सा भी आपके अंदर कतरा हो। इमाम फरमाते हैं दामन मुस्तफ़ा होगा मेरे हाथ में, अर्ज करूंगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दीजिए तमाम अंबिया को
उनकी बारगाह में एक सवाल करना चाहता हूं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, तबस्सुम फरमाएंगे अहमद रजा पूछ ले, क्या पूछना है? अंबिया की बारगाह में अहमद रजा हाथ जोड़ के अर्ज करेंगे, अंबिया एक अर्ज करूं, अंबिया एक अर्ज करूं क्यों मालिको, अंबिया एक अर्ज करूं क्यों मालिको, कि ए मालिको, तमाम अंबिया को मुखातिब फरमा के आला हज़रत कहेंगे, ए अंबिया, ए मेरे मालिको, ए मेरे सर के ताज, एक अर्ज करना चाहता हूं, क्या बताओ है तुम्हारा नबी हमारा नबी? नहीं। अब तवज्जो रखिएगा, अब तवज्जो रखिएगा। इमाम फरमाते हैं कि दामन मुस्तफ़ा होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे फ्रंट पे, तमाम अंबिया होंगे इर्द गिर्द, इमाम होंगे दामन मुस्तफ़ा के साथ लिपटे हुए, सवाल करेंगे, क्या अंबिया करूं एक अर्ज, बताओ तो सही, क्या हमारे नबी हैं तुम्हारे नबी? क्या हमारे नबी हैं तुम्हारे नबी? अंबिया फिर कहेंगे, ए इमाम अहमद रजा सुन ले, जैसे सबका खुदा एक है, जैसे सबका खुदा एक है ना। इमाम को फिर पहले किसने मुखातिब किया? आला हजरत ने अंबिया को, अंबिया करूं एक अर्ज मालिको, बताओ क्या है हमारा नबी तुम्हारा भी नबी? अंबिया कहेंगे, आला हजरत सवाल तो कर बैठे, सुनो, जैसे सबका खुदा एक है, जैसे सबका खुदा एक है, वैसे इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी नहीं। जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। अब देखें, अंबिया भी इकरार करेंगे, ए अहमद रजा ये नबी सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी है, ये नबी सिर्फ तुम्हारा नहीं, क्या हमारा भी है, हमारा भी है। ये अल्लाह ताला ने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत अता फरमाई है, इज्जत अता फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान जनाब अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको ना फालिज का मर्ज लाहिक हुआ, फालिज हो गया, वक्त ज़ियारत नहीं हुआ, आपको फालिज हो गया बहुत ज्यादा, इतना शदीद फालिज, तवज्जो रखिएगा, एक तो होता है एक साइड फालिज ले जाता है, किसी की दूसरी साइड ले जाता है, किसी को पूरे जिस्म का फालिज हो जाता है। अबू तालिब को पूरे जिस्म का फालिज हो गया, हिल ना पाते थे, फकत जुबान हिलती थी, बाकी एक उंगली भी ना हिला सकते। फौरन पैगाम भेजा कि मेरे भतीजे को तो लेके आओ, मेरे भतीजे को लेके आओ। जनाबे अबू तालिब इस तरह ले, जनाबे अबू तालिब कौन? मौला अली के अब्बा जान, मौला अली के अब्बा जान बिल्कुल सीधे ले, मेरे भतीजे को तो लाओ। भतीजे को लाया गया, कौन से? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको हम ख्वाब में देखने की हसरतें करते हैं। उनके चचा ने कहा मेरे भतीजे को लाओ, भतीजा हाजिर हुआ, फरमाने लगा, जी चचा क्या बात है? अर्ज की, ए भतीजे तू कहता होता है ना कि तेरा एक रब है, ए भतीजे तू कहता है ना कि तेरा एक रब है, अपने रब से कहना, अपने रब से कहना इश्क़, ए भतीजे अपने रब से कहना इश्क़ कि मुझे शिफा दे। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा, तवज्जो। जुमला ऐसा है कि एंड पे आप वाकई झूमेंगे। ए भतीजे तू कहता है कि तेरा एक रब है, बिल्कुल है। ए भतीजे अपने रब से कह इश्क़ मुझे शिफा दे।
अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में कहा, ऐ अल्लाह मेरे चचा को शिफा दे दे, मेरे चचा को शिफा दे दे। अभी बात मुकम्मल ना हुई, तवज्जो, आला हजरत ने इसको फतावा रज़िया में नकल किया है। आप बयान फरमाते हैं कि अभी रसूलुल्लाह ने हाथ उठाए, बात मुकम्मल ना हुई, दुआ मुकम्मल ना हुई, चचा ने कहा था हाथ उठा के दुआ करो। वो जो तू कहता है तेरा एक रब है, तेरा रब तेरी कभी मोड़ता नहीं, तू कहता है ना तेरा एक रब है, ए भतीजे दुआ कर। करीम आका ने हाथ उठाए, अभी हाथ मुंह पे नहीं फेरे, अभी दुआ मांग के हाथों को चेहरे पे नहीं फेरा, जनाबे अबू तालब छलांग लगा के खड़े हुए। जनाबे अबू तालब जो हिल ना सकते थे, करीम आका ने भी चेहरे पे हाथ ना फेरे, छलांग लगा के खड़े हुए। अर्ज करते हैं भतीजे तू तो कहता था, तवज्जो जुमला आया है, ए भतीजे तू तो कहता है कि तू रब को मानता है। सिर्फ हजरत साहब जुमला समझे हैं। अब भतीजे अभी छलांग लगाई, उसी वक्त अल्लाह ने शिफा दी, छलांग लगा के खड़े हुए, भतीजे को मुखातिब किया, भतीजे तू तो कहता है कि मैं रब को मानता हूं, ए भतीजे मुझे तो लगता है कि तेरा रब तेरी मानता है। नहीं, जो जुमला था ना उसके मुताबिक नहीं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग, ए भतीजे तू तो कहता था, अब अल्लाह ने शिफा दे दी, अब बिल्कुल एक्टिव होके खड़े हो गए। ए भतीजे तू तो कहा करता था कि तू रब को मानता है, तू रब को मानता है। ए भतीजे मुझे लगता है कि तू रब को नहीं मानता, रब तुझे मानता है। मुझे लगता है कि तू रब को नहीं मानता, रब तेरी मानता है, रब तुझे मानता है। तो रखना, मूसा अलैहिस्सलाम ज़िमनन बात आई है और बड़ी कीमती बात है। मूसा अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी क्या कहते रहे, ऐ अल्लाह एक झलक, ऐ अल्लाह एक झलक। रब ने कहा, बोले क्या, लम तुरानी, नहीं देख पाएगा। मूसा बाज आ, क्या नहीं देख पाएगा। मूसा की हजरत थी, ऐ अल्लाह एक झलक, मूसा बाज आ, नहीं देख पाएगा। रिवायत आपने सुनी है, नुक्ता यहाँ पे जो दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर एक किताब लिख रहा है, शान अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला, उसके अंदर ये मेरी अपनी तहकीक, और तवज्जो रखिएगा कि फकीर के कलम से भी आला हज़रत का फैज़ छलकता है। ऐ मूसा तू नहीं देख पाएगा। मूसा या अल्लाह दिखा, या अल्लाह दिखा दे। मूसा नहीं देख पाएगा, या अल्लाह। मूसा नहीं, या मूसा नहीं। अब पूछे तो मूसा अलैहिस्सलाम को, आप तो कहते थे, ऐ मूसा आप तो कहते थे कि जब तक रब को देखूंगा ना आंखें ठंडी नहीं होंगी। तवज्जो रखिएगा, ऐ मूसा आप तो कहते थे जब तक रब को देखूंगा ना आंखें ठंडी नहीं होंगी। ऐ मूसा आप तो कहते थे जब तक रब को देख ना लूं मेरे दिल को सुकून नहीं पहुंचेगा। ऐ मूसा आप तो कहते थे जब तक रब को देख ना लूं मुझे सुकून नहीं पहुंचेगा। मूसा आप तो कहते थे जब तक रब को देख ना लूं दिल मेरा इत्मीनान में नहीं आएगा। तो अब मूसा से कोई पूछे, सलामुल्लाह अलैह, पूछे कोई कि मूसा इत्मीनान कैसे आया। आप तो कहते थे ना कि जब तक देखूंगा नहीं दिल ठंडा नहीं होगा। ऐ मूसा बताइए कि दिल ठंडा कैसे हुआ। मूसा बताइए आंखें ठंडे कैसी हुई। मूसा बताइए आपको जो सुकून मिला कैसे मिला। तो मूसा कहेंगे मैंने उसको देखा जिसने मुझे दिखाया। तवज्जो, मैंने उसको देखा जिसने मुझे दिखाया। मूसा कहेंगे मैंने मोहम्मद को देखा, मोहम्मद में मोहम्मद के रब को देखा। अब तवज्जो रखिएगा, मूसा का यह जुमला कि मैं कहूंगा कि मैंने उस मोहम्मद को देखा जिसने अपना आप अपने हबीब को दिखाया। वो अपना आप हबीब को दिखाता गया,
मैं उसको देखता गया, जो देखता आया मैं उसको देखता गया, जो दिखाता आया मैं उसको देखता गया, जो देखकर अपने सीने को ठंडा करता गया। अगला जुमला जो शान अहले बैत के ऊपर मैंने लिखा, तवज्जो रखना, अब तवज्जो रखना, ये पूरी हदीस पाक नकल करने के बाद अब जो तहकीकी गुफ्तगू है सुनना। मौला कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका ये दावा था कोई भी शख्स किसी भी वक्त किसी भी जगह किसी भी तरह का अली से सवाल पूछे, अली उसी वक्त जवाब देगा। अब तवज्जो करना जुमले, अली उसी वक्त क्या करेगा, जवाब देगा। कुछ लोग होते हैं बगैर देखे मानते हैं, बगैर आजमाए मानते नहीं। एक खड़ा हुआ कहने लगा, ए अली तेरा इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा दावा, बता कभी अपने रब को देखा? हदीस पाक सुनी है जो इसके अंदर मैंने शरह किया, तवज्जो। ए अली बता, दावा किया तूने कि मैं वो बताऊंगा जो पूछोगे, बता कभी अपने रब को देखा? अली का जवाब सुने, अली कहते हैं, अली तब तक अपने सर को झुकाता ही नहीं जब तक रब को देख ना ले। हदीस पाक है ये मतन था, इसकी शरह देखना, मुकम्मल होशो हवास के साथ बैठना। अली, उधर मूसा का क्या मामला था, उधर मूसा का क्या मामला था, मूसा का क्या मामला था, रब को नहीं देख पाएंगे। अल्लाह ने कहा मुझे नहीं देख पाएगा, मूसा ने जिद की देखना चाहता हूं, अल्लाह ने कहा दिखा दूंगा। किसके जरिए? मोहम्मद मुस्तफा के जरिए। अली ने इतना बड़ा दावा किया, अली अपना सर झुकाता नहीं जब तक रब को देख ना ले। सवाल यह पैदा होता है, नबी बड़ा है या सहाबी? तवज्जो रखना, नबी बड़ा है या सहाबी? बड़ा नबी है, लेकिन दावा अली का देखो, अली कहते हैं मैं सर को झुकाता नहीं जब तक रब को देख ना लूं। अली किस रब को देखते रहे? तवज्जो रखना, अब अली किस रब को देखते रहे? सुनो, जब नमाजें फर्ज हुई, जब नमाजें फर्ज हुई, पहली नमाज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, उसमें अगर कोई शरीक था तो अली था। पहली नमाज, पहली नमाज तोहफा लेके आने के बाद पहली नमाज जो पढ़ी, इमाम तबरी इसको नकल करते हैं कि पहली नमाज जो पढ़ी रसूलुल्लाह ने, उनके साथ जो शामिल था वो अली था। पहली नमाज से लेकर आखिरी नमाज तक अली ने नमाजें पढ़ी मोहम्मद मुस्तफा के पीछे। अब तवज्जो, अली ने नमाजें पढ़ी मोहम्मद अरबी के पीछे। पहली नमाज से लेके आखिरी नमाज तक अली ने नमाजें पढ़ी मोहम्मद अरबी के पीछे। अली का यह दावा झूठा ना था। अली ने कहा, अली जब तक रब को देख ना ले सजदा नहीं करता। मोहम्मद मुस्तफा होते थे आगे, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे आगे, अली होते थे पीछे। मोहम्मद अरबी होते थे आगे, अली होते थे पीछे। अली ने झूठा दावा ना किया। अली ने कहा जब तक अली रब को देख ना ले सजदे के लिए सर झुकाता नहीं, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा का फरमान है। मोहम्मद मुस्तफा का फरमान है, मन रानी फकद राल हक, मन रानी फकद राल हक। जिसने मुझे देखा तहकीक उसने, जिसने मुझे देखा तहकीक उसने रब को देखा। हजरात मुहतरम, बस गुफ्तगू मेरी मुकम्मल है। मिलाद हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12 रबीउल अव्वल। अब तवज्जो रखिएगा, आखिरी बात है, इसके बाद मेरी गुफ्तगू कंप्लीट है। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दरूद, पहले सजदे रोज़े अज़ल से दरूद, यादगार ये उम्मत पे बोलिए बोलिए लाखों सलाम। और इमाम
इमाम का कलम, इमाम की जुबान, इमाम के वर्क, इमाम की किताब, इमाम का ईमान। तवज्जो, इमाम फरमाते हैं कि दुनिया में रह के जब हम 30 रोजे रख लेते हैं ना, तो हमारे दिल के अंदर एक बेचैनी सी होती है, एक बेचैनी सी लग जाती है कि आज रात कभी चांद नजर आ जाए ना, आज रात कभी चांद नजर आ जाए ना तो सुबह ईद हो जाएगी। जब चांद नजर आ जाता है तो हम सुबह क्या करते हैं, ईद कर लेते हैं। इमाम फरमाते हैं कि अपना आलम देखें, अपनी ख्वाहिश देखें, अपनी मोहब्बत देखें कि 30 रोजे रखने के बाद हमारे दिल में एक बेचैनी होती है चांद देखने की, एक चांद देखने की, एक चांद देखने की कि ऐ अल्लाह थक गए, ऐ अल्लाह अब हिम्मत नहीं, मेरे मालिक अब वो खुशी का दिन दिखा। कौन सा? ईद का। अब अल्लाह जो चांद दिखाता है तो मुसलमानों के चेहरे के ऊपर ऐसे रौनक होती है, खिल उठते हैं कि चांद नजर आया। इमाम का कलम, इमाम फरमाते हैं ऐ मुसलमानों एक चांद देख के इतने खुश हो जाते हो, ऐ मोमिनो एक चांद देख के इतने खुश हो जाते हो, बताओ वो आलम क्या होगा जब 20 चांद देखोगे। बताओ वो आलम क्या होगा जब 20 चांद देखोगे। अब ये तरन्नुम के साथ पढ़ लूं, लुत्फ मेरे ख्याल से बढ़ जाएगा। इमाम फरमाते हैं, पहले क्या फरमाया, पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दरूद यादगार ये उम्मत पे। अब इमाम क्या कहते हैं, ईदे मुश्किल, वो ईद जो एक चांद देख के ईद करते हैं, उनको समझाना चाहते हैं। ईदे मुश्किल कुशाई के कहला। अभी नहीं आपको समझ आएगी, इमाम का कलम है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। ईदे मुश्किल कुशाए के कहला। अब समझा देता हूं, इमाम पता क्या फरमाना चाहते हैं। इमाम फरमाते हैं, मुसलमानों एक चांद देख के ईद करने वालों, वो महशर का मैदान होगा, वो महशर का मैदान होगा। मेरे करीम आका के एक नाखून का मुकाम ये है कि चांद से ज्यादा रोशन है। मेरे नबी का एक नाखून चांद से ज्यादा रोशन। इमाम फरमाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ईदे मुश्किल एक चांद देख के ईद करने वालों, 20 चांद देख के क्या करोगे? 20 चांद देख के क्या करोगे? ईदे मुश्किल कोशाए के चमकाहिला नाखूनों की बशारत पेला। ग्यारह रबीउल अव्वल रात का वक्त, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने का वक्त। रात कहने लगी, या अल्लाह तूने एक नूर का ज़हूर करना है ना? अल्लाह ने कहा करना है। ऐ अल्लाह मैं चाहती हूं कि नूर का ज़हूर मेरे अंदर कर। ऐ अल्लाह तूने तो करना ही करना, नूर का ज़हूर, नूर को जाहिर करना ही करना है। ऐ अल्लाह मैं चाहती हूं कि उस नूर का ज़हूर मेरे अंदर। रात ने अल्लाह के बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह मैं चाहती हूं कि नूर तो तूने जाहिर करना ही करना है, मैं चाहती हूं कि नूर का ज़हूर मेरे अंदर हो ताकि क़यामत तक लोग मुझे याद करें कि नूर रात में आया था।
उधर दिन भी तो था, दिन भी तो था, दिन भी बोला ऐ अल्लाह नहीं, नूर का ज़हूर मुझ में करना, ताकि क़यामत तक लोग ये कहें कि नूर दिन में आया था। अब रात कहने लगी या अल्लाह नहीं मेरे अंदर, दिन कहने लगा या अल्लाह नहीं मेरे अंदर। अल्लाह ने कहा चुप तो करो। रब ने फरमाया चुप तो करो, चुप तो करो। रात और दिन में क्या हुआ? झगड़ा हो गया। रात चाहती थी नूर का ज़हूर मुझ में हो ताकि क़यामत तक लोग मेरा तज़किरा करें। दिन चाहता था नूर का ज़हूर मुझ में हो ताकि क़यामत तक लोग मेरा तज़किरा करें। कुर्बान जाऊं रब की हिकमत पर, कुर्बान जाऊं रब की कुदरत पर। नूर के ज़हूर का ऐन वो वक्त मुंतखब किया, रात जा रही थी, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। रात की इंतहा थी, दिन की इब्तदा थी कि नूर का ज़हूर हो गया। इमाम इमाम और यही इख्तिताम, इमाम और यही इख्तिताम। आपकी शायरी के आगे भी कोई और नहीं, ये यही इख्तिताम। इमाम जिस सुहानी जिस सुहाने घर चमका तैबा का चांद। अब आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी नजरों में लेके आने की कोशिश करें। और जिस सुहाने घर चमका तैबा का चांद, जिस सुहाने घर चमका तैबा का चांद, जिस सुहाने उस दिल अफरोज़ सात पे लाखों सलाम मुस्तफा, खो सलाम ए उम्मती, उम्मती उम्मते लब पे जारे रहा। आंखें ना खोलिएगा, आखिरी रिवायत आधे मिनट के अंदर उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा। मैदान अराफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अमीन आए, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आराम फरमा रहे हैं, उम्मत गुनाहगार है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठ गए, फरमाने लगे जिब्रील कैसे बख्शिश होगी? अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहाई रात जागिए, तहाई उम्मत बख्शी जाएगी। या रसूलुल्लाह आधी रात जागिए, आधी उम्मत बख्शी जाएगी। या रसूलुल्लाह पूरी रात जागिए, पूरी उम्मत बख्शी जाएगी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर लपेट के रख दिया। जिब्रील ने अर्ज की या रसूलुल्लाह बिस्तर क्यों लपेट रहे हैं? आपका आका ने फरमाया तवज्जो रखना। आका फरमाने लगे जिब्रील कहते हो तहाई रात जागूं, क्या मैं तहाई के लिए रहमत बन के आया हूं? जिब्रील कहते हो आधी रात जागूं, क्या मैं आधी के लिए रहमत बन के आया हूं? जिब्रील सुन ले, जिब्रील सुन ले, मैं बिस्तर लपेट के रख रहा हूं और जब तक मेरा रब मेरी उम्मत की बख्शिश का ऐलान नहीं करता तब तक मोहम्मद आराम नहीं करता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।